हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। बेटा, जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की लीनियर अलजेब्रा की क्लास चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे थे? अभी तक हम लोग क्या देखे थे? सब स्पेस की डिफिनीशन और एग्जाम्पल देख लिए थे। अब बात यहाँ पे आ गई थी कि सब स्पेस को दिखाने के लिए जितने वेक्टर स्पेस की कंडीशन है सबको दिखाना होगा। क्या हम एक एक कंडीशन सबको दिखाएंगे? अगर ऐसा दिखाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक थ्योरम है, जैसे हम लोग सब ग्रुप, जैसे ग्रुप का सब ग्रुप दिखाने के लिए किसी भी ग्रुप के लिए एक नॉन इम्पोर्टेंट सबसेट होता था H, उसको सब ग्रुप दिखाने के लिए एक थ्योरम पढ़ते थे क्या कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू कर दो H में। क्या बोल दो? ए बी इनवर्स बिलोंग टू H में कर दो तो वो सब ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाता है, या बोले तो सब ग्रुप हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी बेटा सब स्पेस के लिए एक थ्योरम है जिसको सेटिस्फाइड करा देंगे तो बोल देंगे वो किसी भी V ओवर F वेक्टर स्पेस का क्या है, वो सब स्पेस है। तो थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम में क्या? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पोर्टेंट सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। बोल रहा है अगर आपके पास क्या एक V ओवर F वेक्टर स्पेस है तो इसका एक सबसेट लो W। सबसेट क्या होगा? W होगा। अब ये W क्या होगा? वेक्टर सब स्पेस। क्या होगा बेटा? ये वेक्टर सब स्पेस होगा। क्या होगा? वेक्टर सब स्पेस होगा। सब स्पेस होगा कब होगा? जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। कंडीशन क्या दिया? ये क्या बोला है कि फील्ड का दो एलिमेंट उठा लो A और B। क्या करो? फील्ड का एक फील्ड है, इसका दो एलिमेंट उठाओ A और B, मतलब A B फील्ड का एलिमेंट है, मतलब बेटा स्केलर का काम करेंगे। और W का दो एलिमेंट उठाओ, क्या हो जाएगा सर? ये अल्फा और बीटा होगा। क्या होगा? अल्फा बीटा। इनको कमिट कराओ, मतलब इस टाइप का A अल्फा प्लस का B बीटा अगर ये बिलोंग कर गए W में। कहां कर गए? बिलोंग कर गए W में, तो हम बोल देंगे क्या कि जो W है वो सब स्पेस है किसका भाई? V ओवर F का। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसी को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इसी को क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। चलो प्रूफ देखते हैं इसका। बेटा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है इसका प्रूफ, तो इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना। और आपसे एक बात बोल रहे हैं बेटा, हम बार बार ये बोलते हैं जो भी बेटा अगर कोई बच्चा इस नए क्लास में आ रहा है तो कोशिश करे वो पीछे का सारा लेक्चर देख के आए, क्योंकि उसको चीजें अगर डायरेक्ट इसमें आएगा तो चीजें आसानी से समझ में नहीं आएंगी। समझ में आएंगी लेकिन उतनी आसानी से नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर पीछे से पढ़ के आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, और क्या बोलते हैं, जब भी लीनियर अलजेब्रा की क्लास में आया करो तो पीछे का एक फ्लैशबैक रिवीजन, क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या कैसे हो रहा था, उसको देख के आया करो। उससे चीजें और भी आसानी से समझ में आएंगी। तो बेटा प्रूफ करते हैं इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत बढ़िया है बेटा, प्रूफ। अब देखो थ्योरम को एक बार फिर से पढ़ो। बोले वो सब थ्योरम में थर्ड सेमेस्टर में बहुत थ्योरम प्रूफ किया हम लोग, क्योंकि ग्रुप पढ़ रहे थे उस समय, अलजेब्रा पढ़ रहे थे थर्ड सेमेस्टर में। क्या दिया? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिया है। सर जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिया तो थ्योरम को दो पार्ट में प्रूफ करते हैं। एक बार नेसेसरी वाला पार्ट लेके चलते हैं तो सफिशिएंट पार्ट दिखाते हैं, दूसरी बार सफिशिएंट वाला पार्ट लेके चलते हैं तो नेसेसरी वाला पार्ट दिखाते हैं। ये ऐसा हम करके आ चुके हैं कहां पे? थर्ड सेमेस्टर में बहुत से थ्योरम ग्रुप के प्रूफ किए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं सर? नेसेसरी पार्ट। क्या लेते हैं? नेसेसरी पार्ट। चलो सबसे पहला पार्ट हम क्या लेते हैं? नेसेसरी पार्ट। ध्यान से देखो, नेसेसरी पार्ट। अब नेसेसरी पार्ट में क्या है बेटा? नेसेसरी पार्ट में है क्या, हम मान के चलेंगे कि W हमारा सब स्पेस है। देखो क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि W हमारा सब स्पेस है और दिखाएंगे क्या? ये वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला? नेसेसरी पार्ट में हम मानेंगे कि W सब स्पेस है और उसके लिए ये प्रॉपर्टी हम शो करेंगे। ध्यान सुनना, एक पार्ट होगा नेसेसरी पार्ट होगा, नेसेसरी पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट होगा सफिशिएंट पार्ट होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, करना क्या है? नेसेसरी पार्ट में हम मान के चलेंगे कि वो वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर सब स्पेस है। मान के चलेंगे वो वेक्टर सब स्पेस है। अगर वो वेक्टर सब स्पेस होगा तो ये कंडीशन दिखाएंगे, कौन सी? A अल्फा प्लस का B बीटा बिलोंग टू W। ठीक, दूसरे में क्या मानेंगे? दूसरे में ये वाली कंडीशन मान के चलेंगे। किसमें? सफिशिएंट पार्ट में ये मान के चलेंगे कि हमारे पास क्या है? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W है, और दिखाएंगे क्या कि W सब वेक्टर स्पेस है। W क्या है? वेक्टर स्पेस। तो दो चीजें मान के चलना है हमें बेटा, दो चीजें मान के चलना है।
एक बार नेसेसरी पार्ट सफिशिएंट दिखाना है, सफिशिएंट पार्ट नेसेसरी दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या माने, लेट प्रूफ में क्या मानते हैं बेटा, लेट W be a subspace of vector space V over F। हम मान लिए कि W क्या है, सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस V over F, एंड we show that क्या शो करने वाले हैं कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू W। ये हमारा नेसेसरी पार्ट का काम होगा, ठीक है। चलो नाउ नेसेसरी पार्ट का काम हो गया भाई, तो चलो नाउ करते हैं क्या, देखो ध्यान से बेटा, लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W, लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W एंड ए कामा बी बिलोंग टू एफ। हमने दो एलिमेंट लिया, क्या, अल्फा कामा बीटा कहाँ का एलिमेंट लिया, W का लिया, ए कामा बी बिलोंग टू एफ का लिया। अब ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब बेटा ए अल्फा बिलोंग टू W होगा क्या, अगर ये अल्फा बिलोंग टू W का है, ए बिलोंग टू एफ है, तो ए अल्फा बिलोंग टू W। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि W इज वेक्टर सबस्पेस। सर अगर W वेक्टर सबस्पेस होगा, W वेक्टर सबस्पेस होगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड। क्या करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बोलो मेरी बात क्लियर है। W इज वेक्टर सबस्पेस, तो क्या करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड करेगा। सर ये प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही दिख रही है कि एक एलिमेंट वेक्टर से लिया गया है और एक एलिमेंट फील्ड से लिया गया है, दोनों का क्या, जब मल्टीप्लाई किए तो अगेन किस में चला गया, वेक्टर वाले में चला गया। एंड बेटा एंड ये तो हो गया, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, दूसरे वाले के लिए बोलो सर तो बी बीटा भी बिलोंग टू W होगा। क्यों बेटा, इस सेम प्रॉपर्टी से बोलो बी बीटा भी बिलोंग टू W होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ध्यान से ये दिखा कि ए अल्फा एक W का एलिमेंट है, बी बीटा भी एक W का एलिमेंट है, तो W खुद में क्या है, W खुद में वेक्टर सबस्पेस है। अगर वेक्टर सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी रहा होगा, बात क्लियर। अगर वो वेक्टर स्पेस रहा होगा तो W का कोई भी दो एलिमेंट होगा तो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, बोलो तो बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ए अल्फा बिलोंग टू W, बी बीटा बिलोंग टू W, दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा सर ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू W। क्यों, कि W इज वेक्टर सबस्पेस then it satisfied वेक्टर एडिशन। बोलो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो करेगा। तो बेटा देखो हम लोग क्या मान के चले थे, W को सबस्पेस मान के चले थे और इसको बोले थे हम बी सो दैट ए अल्फा बी बीटा बिलोंग टू W। देखो वही काम कर गए कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कहां का हो गया, W का हो गया। कौन सा पार्ट हुआ, नेसेसरी पार्ट हो गया कंप्लीट। नेसेसरी पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब क्या करते हैं, सफिशिएंट पार्ट लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, सफिशिएंट पार्ट लेते हैं। सफिशिएंट पार्ट, ठीक। अब सफिशिएंट पार्ट में ठीक उल्टा, ध्यान से देखना। इसमें माने क्या थे, W को सबस्पेस मान के चले थे, या W को सबस्पेस है मतलब खुद में वेक्टर स्पेस होगा, तो W को अगर वेक्टर स्पेस मान के चले थे तो हम दिखाए थे कि ये बिलोंग W में। अब इसका ठीक उल्टा हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है और दिखाएंगे कि W क्या है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। चलो नाउ लेट, सर इसमें लिखते हैं लेट, या वी हैव
वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू फॉर ऑल ए कामा बी कहाँ के बेटा, एफ के हैं, एंड अल्फा कामा बीटा कहाँ का है, डब्ल्यू का है, एंड वी सो दैट, एंड वी सो दैट W is vector subspace for this we so W is, या ऐसे लिखते हैं, क्या लिखा हमने, वी हैव, हमारे पास क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू फॉर ऑल ए बी कहां का, एफ का है, एंड अल्फा बीटा कहां का, डब्ल्यू का है, एंड वी सो दैट, हम क्या शो करने, डब्ल्यू इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ, ठीक, ये दिखाने जा रहे हैं। अब बताओ डब्ल्यू को क्या करना है, वेक्टर सबस्पेस दिखाना है, किसका, भी ओवर एफ का, तो बोलोगे सर वही जितनी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सबसे पहले वेक्टर एडिशन की। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये है, इनको थोड़ा संभाल के रखो, इन्हें इक्वेशन ऐसा कुछ मान लो 1 है, ये इक्वेशन हमारा क्या है, 1, ठीक है, इनको संभाल के रखते हैं, इनको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1, क्योंकि इसी के हेल्प से हम डब्ल्यू को सब स्पेस दिखाएंगे, डब्ल्यू को क्या दिखाएंगे, सब स्पेस। अब देखो चलो, ठीक है, लेट, ध्यान रखना, लेट ए इक्वल टू 1, ऐसे लेट A equal to B equal to 1, then equation 1 will be, अब बताओ बेटा हम क्या बोल रहे हैं कि A इक्वल टू 1 पुट करने जा रहे हैं, B इक्वल टू 1, ऐसा क्यों, क्योंकि A B कहां का एलिमेंट है, फील्ड का, और फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड के पास 1 होगा, फील्ड के पास 1, कौन सी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, 1 इंटू अल्फा बिलोंग टू कहां होना चाहिए, बी में, जहां 1 फील्ड का होता है और अल्फा कहां होता है, बी का होता है, किसकी प्रॉपर्टी थी बेटा, वेक्टर स्पेस की। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि ए बी कहां का एलिमेंट है, फील्ड का है, ठीक है, विल बी इक्वेशन 1। अब बताओ जैसे ही ए इक्वल टू 1 रखा, बी इक्वल टू 1, तो सर हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाइड, वेक्टर एडिशन सेटिस्फाइड। बोले बेटा क्लियर हो गया, वेक्टर एडिशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। वेक्टर एडिशन क्या बोलता था, जिसको सब स्पेस दिखाना या वेक्टर स्पेस दिखाना है, उसके डब्ल्यू के 2 एलिमेंट उठाओ, डब्ल्यू का 2 एलिमेंट क्या, अल्फा और बीटा, दोनों को ऐड करने पे कहां जाना चाहिए, डब्ल्यू में चला जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वेक्टर एडिशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड, ये हो गया। अब नाउ ये हो गया बेटा, also let, अब फिर से क्या मार रहे हैं कि सर हम a इक्वल टू क्या करते हैं, ध्यान से, a इक्वल टू क्या करते हैं 0 एंड b इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0, b इक्वल मतलब 0 इंटू अल्फा प्लस का 0 इंटू बीटा, सर ये 0 आएगा और 0 कहां बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में, मतलब क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग इन डब्ल्यू, लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे लिखो, दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी बिलोंग इन डब्ल्यू, ठीक है, मतलब क्या क्या दिखा लिया बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा लिया, किसके रिस्पेक्ट में, एडिटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में, और क्या दिखा लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखा लिया है, मतलब वेक्टर एडिशन सेटिस्फाइड है, ठीक। नाउ इफ अब क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू करते हैं बेटा 1,
सॉरी अल्फा इक्वल टू 0 करते हैं, इफ अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 1, देन इक्वेशन 1 विल बी, देन इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 विल बी। तो क्या बोलोगे सर अल्फा इक्वल टू क्या रखना है 0, तो जैसे ही 0 रखा क्या हो जाएगा 0 इंटू अल्फा प्लस का 1, सॉरी 1 नहीं था -1 लिखा है, क्या लिखा है -1 इंटू का बीटा, इसका मतलब आएगा सिर्फ माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा कहाँ करेगा डब्ल्यू में। इसका मतलब हमें पता है क्या ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट अल्फा डब्ल्यू में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है नेगेटिव होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है नेगेटिव टाइप, मतलब उस डब्ल्यू में देखो नेगेटिव टाइप भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है एडिटिव इनवर्स आल्सो बिलोंग इन डब्ल्यू। क्या है दिस इंप्लाइज दैट एडिटिव इनवर्स आल्सो बिलोंग इन डब्ल्यू, belong in W for all अल्फा belong to W। मतलब जितने भी अल्फा हैं किसके लिए W के लिए, उसके लिए एडिटिव इनवर्स है, उसके लिए क्या है एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी बेटा सेटिस्फाइड होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या हो गया दिस इंप्लाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स with respect to vector addition is satisfied, ठीक है satisfied। अब दूसरा देखते हैं अगला, नाउ इफ, अब क्या मानते हैं नाउ इफ बोल देते हैं सर ए इक्वल टू 1 कर देते हैं और b इक्वल टू 0 कर देते हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसमें इन इक्वेशन 1। तो क्या इक्वेशन 1 कहां गया था बेटा हमारा a अल्फा प्लस का b बीटा, मतलब a की वैल्यू 1 इंटू अल्फा, सॉरी क्या करते हैं सीधा करते हैं बीटा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 करते हैं, सॉरी b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 करते हैं। ध्यान से देखना क्या बोला हमने b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या था ये a अल्फा हो जाएगा प्लस का b की वैल्यू 0 इंटू का बीटा बिलोंग टू w होगा। इसका मतलब a अल्फा बिलोंग टू कहां चला गया w में। अब बताओ बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो बोलोगे सर ये तो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता था एक w का एलिमेंट होना चाहिए और एक फील्ड का एलिमेंट, दोनों को कम्यूट कराने पे किसका एलिमेंट, सॉरी दोनों पे मल्टीप्लाई लगाने पे किसका एलिमेंट होना चाहिए w का, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिस इंप्लाइज दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज सैटिस्फाइड, इतनी मेन प्रॉपर्टी हो गई बेटा। क्या क्या दिखा लिया हमने, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी दिखा लिया, इनवर्स दिखा लिया और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन दिखा लिया। अब बाकी प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, अब सिंपल सा सोचना यह है कि सर भी ध्यान से देखना, भी हमारा क्या है, भी हमारा क्या वेक्टर स्पेस था, W जो है उसी का सबसेट है, W जो है उसी का सबसेट। इसका मतलब सर W के सारे एलिमेंट भी में है, W के सारे एलिमेंट भी में है। तो अगर W के सारे एलिमेंट भी में है तो जो V के एलिमेंट हैं, V के एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। क्योंकि जो लास्ट की चार प्रॉपर्टी होती थी ना वही ना होता था, एक बार एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक बार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही होता था ना। इसका मतलब अब क्या लिखते हैं बेटा, नीचे ध्यान से लोग क्या लिख रहे हैं, नीचे ध्यान से लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना, नीचे वाला लाइन देना, सिंस, ध्यान से देखना, सिंस W इज सबसेट ऑफ V ओवर F, ऑफ V, W क्या है सबसेट है किसका, V ओवर F। दिस इंप्लाइज दैट for all element of W, for all element, ऐसे लिखते हैं, this implies that for all
this implies that all element of W, all element of W satisfied distributive law with respect to vector addition and scalar मल्टीप्लिकेशन। बोलो बात इतना क्लियर है? क्यों लिखा भाई? सिंस W क्या है? सबसेट ऑफ V ओवर F का है। अब V ओवर F के सारे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब W के भी सारे एलिमेंट क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। इसका मतलब सीधा क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? W इज ए वेक्टर स्पेस हो गया। W क्या हो गया? W इज वेक्टर स्पेस। अभी W क्या है बेटा? वेक्टर स्पेस, लेकिन W सबसेट है किसका? V ओवर F का। दिस इंप्लाइज दैट W इज क्या हो गया? सब स्पेस हो गया। किसका हो गया बेटा? सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F का। अब ये थ्योरम होता है प्रूफ। ये थ्योरम क्या होता है? प्रूफ। बेटा ध्यान से सुनना, थ्योरम में क्या किया है। इस थ्योरम का जो मेन है दिखाते हैं क्या किया है, ध्यान रखना। थ्योरम क्या बोला था? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ V। मतलब क्या बोला? सिंपल सा, अगर कोई V ओवर F वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट है, तो उसको आपको सब स्पेस दिखाना है, तो क्या करना है? कोई प्रॉपर्टी ज्यादा ना दिखा के सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी दिखा दो। कौन सी? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना, तो बेटा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट दिया था, तो बेटा एक बार हमने नेसेसरी पार्ट लिया। नेसेसरी पार्ट में क्या माना कि मान लिया कि W खुद में क्या है? सब स्पेस है। W क्या है? सब स्पेस। अगर W सब स्पेस है तो W वेक्टर स्पेस खुद में होगा। बात क्लियर? W सब स्पेस मान के चले थे, और हम कौन सी प्रॉपर्टी दिखाए थे कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W दिखा दिया, पहला काम। दूसरे में ठीक उल्टा, किसमें? सफिशिएंट पार्ट में ये मान के चले थे कि हमारे पास क्या है? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W में है, और W को क्या दिखाना था? हमें वेक्टर स्पेस दिखाना था या सब स्पेस दिखाना था। तो सब स्पेस दिखाने के लिए क्या? सबसे पहले वेक्टर स्पेस दिखाते। तो हमने क्या किया? W को सारी प्रॉपर्टी दिखा दी, किसकी? वेक्टर स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टी दिखा दी। ठीक, और जैसे ही सारी प्रॉपर्टी फॉलो किया तो W खुद में क्या हुआ? पहले वेक्टर स्पेस हुआ, और W नॉन एम्प्टी सबसेट था V ओवर F का, इसका मतलब V ओवर का क्या हो गया? सब स्पेस हो गया। यही पूरा थ्योरम में किया गया बेटा। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, इस थ्योरम को एक तरह से और पूछा है, पेपर में ही पूछा, ध्यान देना क्या बोला है। जैसे भी नेसेसरी पार्ट लिखवा दिया हमने नेसेसरी सफिशिएंट में, इस थ्योरम को क्या? जैसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट W अ वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। ये क्या बोला है? एक थ्योरम का स्टेटमेंट सुन लो, ऐसे भी पूछा है। देखो क्या पूछा ऐसे, इफ, ध्यान सुनना, इफ W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। क्या है? इफ W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन W इज सबस्पेस, सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है बेटा इफ एंड ओनली इफ A अल्फा प्लस का B बीटा बिलोंग टू W, सॉरी B बीटा बिलोंग टू W फॉर ऑल A B कहां के थे? फील्ड के थे। एंड क्या थे? अल्फा बीटा कहां के थे बेटा? हमारे कहां के थे? W में। तो ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ऐसे भी थ्योरम पूछ सकता है बेटा, ध्यान देना, जब भी थ्योरम में कभी इफ एंड ओनली इफ आ जाए, क्या आ जाए? इफ एंड ओनली इफ आ जाए, तो आपको सिंपल सा मतलब है नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट दिखाना है, या कन्वर्स वाला पार्ट अगर याद होगा थोड़ा बहुत।
ठीक, ये थ्योरम हमारा होता है प्रूफ बेटा। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस जो थ्योरम है इसको कैसे क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखना बेटा। सो दैट W हमारा कैसा इस टाइप का है, A, B, 0। W कैसा हम लिया, A, B, 0 सच दैट फॉर ऑल A, B बिलोंग टू फील्ड। अब जो भी फील्ड होगा हमारे पास, सो दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ V3/F। ठीक है, चलो सिंपल सा हमें एक क्वेश्चन है बेटा, ये इनको शो करना है कि एक W दिया है। W क्या है, सबसेट है किसका, V/F का। V/F का क्या है, सॉरी V3/F। V3/F का मतलब बेटा है, V3/F का मतलब कि इसके पास जो एलिमेंट आएंगे वो टपल टाइप में, 3 टपल टाइप में आएंगे। किससे टाइप में आएंगे, 3 टाइप में, A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहां का हुआ, फील्ड का एलिमेंट होगा ये। लेकिन अब इन पे कंडीशन लगा के एक W बना दिया गया है। उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये 3 टपल वाला ये पोजीशन है, ये 0 होने चाहिए, ये 0। तो मतलब उस V में जो भी इस टाइप के एलिमेंट होंगे जिसका तीसरा वाला 0 होगा वो W के अंदर बिलोंग करता है। वो किसमें बिलोंग करता है, W के अंदर बिलोंग करता है। इसको हमें क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा, सब स्पेस। अब सब स्पेस दिखाने के लिए आप चाहो तो पूरी प्रॉपर्टी दिखा दो, B प्लस के साथ अबेलियन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, जो थ्योरम पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो कराते हैं। थ्योरम क्या बोला था हमें, 2 एलिमेंट चाहिए अल्फा एंड बीटा, किसके एलिमेंट चाहिए बेटा, W के। चलो प्रूफ करते हैं प्रूफ। प्रूफ में करते हैं बेटा, लेट अल्फा कामा बीटा बिलोंग टू W। अगर अल्फा बीटा हम W का एलिमेंट ले रहे हैं, सर अल्फा बीटा W का, तो W का एलिमेंट इस टाइप का, इसका मतलब वेयर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर अल्फा की वैल्यू इस टाइप की कुछ होगी, A1 B1 0। एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी, A2 B2 0। ठीक, इस टाइप के एलिमेंट होंगे सर अल्फा बीटा। ठीक, एंड और क्या लेते हैं, एंड A, B कहां का लेते हैं, फील्ड का एलिमेंट लेते हैं। A, B कहां का एलिमेंट है, फील्ड का। नाउ अब क्या करते हैं, नाउ हम देखो क्या लेके चलते हैं, A अल्फा प्लस B बीटा लेके चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा, A अल्फा प्लस का B बीटा लेके चलते हैं। अगर ये W में बिलोंग हो गया, कहां बिलोंग हो गया, W में बिलोंग हो गया, तो हम बोल देंगे W क्या है, सब स्पेस। चलो ले लेते हैं बेटा, क्या था, A था, और अल्फा की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखना, A1 B1 0। फिर क्या लिखा है बेटा, प्लस का लिखा है B, और बीटा की वैल्यू क्या है, A2 B2 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो सर, ये हो जाएगा A1 B1, और A को 0 से मल्टीप्लाई करोगे सर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अभी देखो क्या हो जाएगा, B A2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देख लो बेटा, एक बार क्या गया, इस A को इससे मल्टीप्लाई, और एक बार इस B को इससे मल्टीप्लाई। अब 2 टपल को ऐड करना है, तो 2 टपल को ऐड करना, तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग से ऐड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहां से ये ऐड होके A1 किससे ऐड होगा, A1 किससे ऐड हो रहा है, BA2 से ऐड हो रहा है, BA2 से ऐड हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB1 किससे ऐड हो रहा है, प्लस का BB2 से ऐड हो रहा है। और थर्ड वाला क्या हो रहा है, 0 + 0 हो रहा है। ये मतलब इसको और लिखें ऐसा, तो क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा AA1 प्लस का BA2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, AB1 प्लस का BB2 0। अब ध्यान से देखो,
ऐड करने पे तो 3 टपल आया है, ऐड करने पे 3 टपल आया। अब मेरी बात सुनना, हेयर हेयर ध्यान सुनना, सुनना हेयर, ध्यान देखना, ए कामा A1 बी कामा B1 बिलोंग टू F। मुझे बताओ A1 B1 सॉरी B एंड B1 ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल A B A1 B1 किसके एलिमेंट है बेटा? फील्ड के एलिमेंट है। बोलो फील्ड के एलिमेंट है। इसका मतलब अगर ये फील्ड के एलिमेंट है तो इनके पास वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल होगी, क्योंकि फील्ड भी क्या करता है? प्लस के साथ अबेलियन बनाता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन बनाता है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अगर ये करता है इसका मतलब ये होगा सर ये A1 बिलोंग भी किसमें होगा? फील्ड में होगा। और क्या हो जाएगा? A2 सॉरी क्या लिखा? A1 ठीक, A1 फील्ड में होगा और A2 भी किसमें होगा? फील्ड में। अगर ये दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं इसका मतलब A1 प्लस का A2 भी किसका एलिमेंट होगा? सर फील्ड का होगा। मुझे बताओ, तो ये भी एलिमेंट फील्ड, क्योंकि देखो ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट, दो फील्ड के एलिमेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी को सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे किसके? वेक्टर एडिशन में। इसका मतलब क्या हुआ? ये A1 A2 फील्ड का है, तो सिमिलरली क्या बोल दे बेटा? ये A B1 प्लस का B2 भी फील्ड का होगा। अब कामा 0 भी किसका एलिमेंट है? फील्ड का। इसका मतलब ये भी एलिमेंट फील्ड का है, ध्यान से देखना, ये भी एलिमेंट फील्ड का है, ये भी एलिमेंट फील्ड का है और ये भी एलिमेंट किसका है? फील्ड का। और फील्ड में क्या एलिमेंट बोला है? कि बोला हम टपल टाइप के एलिमेंट रख रहे हैं, डब्ल्यू में A रख रहे हैं, B रख रहे हैं 0, और ये फील्ड का होना चाहिए, ये फील्ड का। बेटा वही मिला, ये फील्ड का, ये फील्ड का, ये 0। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी ये टपल किसका हो गया? ये जो 3 टपल आया किसका हो गया? W का हो गया। तो लिख दो बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट A1 प्लस का BA2 कामा फिर क्या है? AB1 प्लस का BB2 कामा 0 बिलोंग कहां कर गया? W में। और जैसे ये बिलोंग कर गया W में, मतलब क्या हो गया? A अल्फा प्लस का B बीटा बिलोंग टू W। और जैसे W में हुआ इसका मतलब क्या हो गया? W इज सब स्पेस या वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस किसका हो गया भाई? वेक्टर सब स्पेस ऑफ V3 ओवर F का। यही शो करना था बेटा, बताओ। अब वो 8 प्रॉपर्टी दिखाना आसान है या सिंपल सी ये प्रॉपर्टी दिखाना आसान है? ये आसान है बेटा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, सर ये कैसे कैसे कर दिया। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है? तो उससे ये आसान है। अब 8 प्रॉपर्टी दिखाने जाओ, इससे अच्छा सिंपल सा ये थ्योरम पढ़ो। ये थ्योरम का स्टेटमेंट जो था उसी को फॉलो कराया। क्या बोला था? कि अगर किसी भी W को सबस्पेस दिखाना है V ओवर F का, तो उस W का 2 एलिमेंट लो, फील्ड का 2 एलिमेंट लो, A अल्फा प्लस B बीटा को अगर W में बिलोंग करा देते हो तो सीधा बोल देंगे W हमारा क्या है? सबस्पेस है। वही काम किया बेटा यहाँ पे, वही काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है? देख लो बेटा कहीं गलत तो नहीं हुआ इसमें। A लिया था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, A1 AB1 0, BA2 BB2 0। अब ये इससे ऐड होगा तो AA1 BA2 AB1 और क्या आ जाएगा? BB2 0 0, ठीक। अब ये हो चुका है हमारा, ठीक। अब ये भी फील्ड का एलिमेंट दिखा दिया, देखो ये किसका एलिमेंट है? फील्ड का। ये भी फील्ड का और ये 0 भी फील्ड का। और टपल क्या बोला था? फील्ड के एलिमेंट चाहिए AB, 0 टाइप, तो ये फील्ड का एलिमेंट हो गया, मतलब इसका हो गया W का। तो बेटा ये था एग्जाम्पल और ये था थ्योरम। बेटा फिर से बोला थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आराम से देख लेना, ये एग्जाम में आपके आया हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा पहले क्या करते हैं, अभी जो इस टाइप पे क्वेश्चन लगाए हैं, पिछले क्लास में भी सब स्पेस दिखाने के क्वेश्चन देखे थे, लेकिन प्रॉपरली किससे देख रहे थे हम लोग? किस पे? बाई मेथड देख रहे हैं, मतलब हर एक प्रॉपर्टी को शो करा रहे थे, हर एक प्रॉपर्टी को शो कराते। लेकिन अब क्या किया हमने? थ्योरम का यूज करके वेक्टर सब स्पेस दिखा दिया है।
तो अगली क्लास में आते हैं बेटा, 3-4 एग्जाम्पल और लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? जो पेपर में आया होगा वही एग्जाम्पल, ठीक है। उसको करेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे और भी थ्योरम है, उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।